आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे कि किसके कार्यालय में जश्न का माहौल है तो कहां मायूसी छा रही है। तो शुरुआत करेंगे और पहले आपको 20 हमारे रिपोर्टर्स से मिलवाते हैं जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और क्या रहेगी ग्राउंड जीरो की स्थिति बताने के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम अपने रिपोर्टर्स का करा देते हैं जो अब से कुछ ही देर में अपडेट देना शुरू करेंगे। जब तो ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं। भोपाल से सीधे सुधीर दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्वालियर से सुशील हमारे साथ जुड़ेंगे, जबलपुर से भी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा काफी हाई प्रोफाइल सीट है आशीष, और यहां से देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या चल रहा है फील्ड पर। बिल्कुल निश्चित रूप से, और विवेक बंटी साहू के लिए यहाँ पर कड़ी चुनौती है। चुनौती दरअसल ये छिंदवाड़ा के लोगों के लिए है कि उन्होंने किसे चुना है और किसे नहीं। इस पर दिलचस्प अभी बातचीत चल रही है। बैतूल लिए चलेंगे, बालाघाट आपको ले चलेंगे, होशंगाबाद से भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, मुरैना और भिंड से, सागर, खरगोन, खंडवा, राजगढ़ और गुना से भी हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में इस पर लाइव अपडेट देना शुरू होंगे जब पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बात करें रीवा और सतना की तो वहां पर भी क्या कुछ चल रहा है ये भी घटनाक्रम आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ धार लिए चलेंगे, दमोह, टीकमगढ़ से भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। ये पूरी रिपोर्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है और अब से कुछ ही देर में लाइव अपडेट आना भी शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कुछ अपडेट लेने के लिए दिल्ली भी चलना पड़ेगा अंशिका, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा गहमा गहमी है और दिल्ली में जो स्थिति रहेगी, चूंकि सभी के प्रमुख जो नेता हैं वो दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे और दिल्ली भी लिए चलेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की भी उन सीटों पर आपको बताएंगे हाल, क्योंकि 11 सीटें हैं और पिछली बार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें थी, इस बार कौन जीत रहा है और किसे जनता ने नकारा ये भी दिखाना महत्वपूर्ण होगा। अभी प्रमुख टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर्स हमारे, ये वो तमाम रिपोर्टर्स छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो सीधे ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए, खजुराहो से, सीधी से, शहडोल से, मंडला से, विदिशा से, रायपुर से, रतलाम से, मंदसौर, उज्जैन, देवास, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़, कांकेर, महासमुंद, दुर्ग, जांजगीर चांपा से यहां से हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और आप तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे कि फील्ड पर इस वक्त क्या चल रहा है। आशीष, आज का नजारा तो सीधे ग्राउंड से ही आएगा। देखना होगा कि आज मंगलवार है तो किसके लिए ये मंगल साबित होगा और किसके लिए अमंगल होगा। मैं देखता हूं ये आंधी है, एनडीए सरकार 400 पार। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट। उनका मंगल सूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखें, पद की मर्यादा रखें। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। बीजेपी को भी साथ देंगे, ये हमारा वादा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो बोल रहे हैं कि 47 तक
47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे चलो भाई, आ जाओ भाई। तो जैसा कि अंशिका ने कहा कि आज है मंगल और मंगल के दिन किसका हो रहा है मंगल और किसके भितरघात होगी दंगल, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा अंशिका परिणामों पर। जब परिणाम आएंगे, क्योंकि अभी तो रुझान आने शुरू होंगे और रुझानों से ही दरअसल न सिर्फ लोगों का बल्कि नेताओं का भी एक्साइटमेंट काफी जुड़ा हुआ रहेगा। आज तो मैं कहती हूँ कि तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े वीवीआईपी नेता, उनकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है। ये देखना होगा कि रिजल्ट्स जब आएंगे तो फिर कैसा माहौल होगा, क्योंकि नजर सबकी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर थी। 365 डेज किसी राजनीतिक दल ने काम किया तो किसी ने एकदम जी जान लगाकर ग्राउंड जीरो पर हमने नेताओं के वो अवतार भी देखे जिसमें वो कभी नजर आए भी नहीं है, और अलग अलग तरीके से प्रचार प्रसार का सिलसिला हमने देखा। तमाम वो बड़े दिग्गज जो शायद कभी गए भी नहीं, लेकिन इन चुनाव में वहां पर वो नजर आए। और वो बातें सबसे अहम हो जाती है कि पॉलिटिक्स का जो एक नया चेहरा है, नई तस्वीर है, बड़ी बड़ी बातें चुनावी सभाओं में की गई नेताओं की तरफ से, लेकिन उन बातों का असर कितना हुआ है जनता पर, यह कुछ ही समय बाद पता चलेगा। हालांकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल औपचारिक रूप से वो परिणाम, वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे अंशिका। और भूत, भविष्य, वर्तमान, ये 3 जो बिंदु हैं समय के, उन बिंदुओं पर अगर बात करें तो भूत क्या था, भविष्य क्या होगा और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, इसके हिसाब से हम आपको अपडेट देंगे। अंशिका ने अभी भूत की बात की, अभी वर्तमान की बात करेंगे और हमारे कुछ सहयोगी अंशिका जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी अपडेट लेंगे। बिल्कुल, विनीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत हमारे साथ जुड़े भोपाल से, और साथ ही वासु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजगढ़ से। तमाम और भी सहयोगी हमारे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का हाल जानेंगे। विनीत, क्या चल रहा है दिल्ली में काउंटिंग से पहले? जी अंशिका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना शायद विनीत की आवाज करता है वो जी बोलिए बीजेपी के नेता जो है वो कॉन्फिडेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन की भी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर पूड़ियां जो है वो चली जा रही है और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें जो जीत का जो लड्डू है वो भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में एक अपना तरह का कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर सेलिब्रेशन की कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देख रह सकते हैं हमारे कैमरे पर, आप देख सकते हैं कि पूड़ियां जो है वो यहाँ पर चली जा रही है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर लड्डू की भी बनाने की भी तैयारी जो है वो की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हलवा है, बूंदी है और पूरी तरह से यहाँ पर जो तैयारी जो है वो बीजेपी अपनी ओर से की जा रही है, कर रही है, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि जिस तरह से 2014 में जीत हासिल हुई थी, उसका 2019 में जीत हासिल हुई थी और उससे बड़ी जीत जो है वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। और इसी को लेकर के हालांकि सुबह सुबह पूरी हलवा और आप ऐसी चीजें दिखा रहे विनीत की मुंह में पानी आ जाए इंसान के, और नेता तो इंतजार कर रहे होंगे कि भैया जब रिजल्ट आ जाएंगे तब हम अपना व्रत खोलेंगे आशीष। और अब ये पूड़ियां जब हम देख रहे हैं तो समझ में आ सकता है कि एक्साइटमेंट कितनी हो रही होगी आज। निश्चित रूप से, और काफी लोग लगे हुए हैं और पूरा जो भंडारा है वो तैयार है विनीत। और भंडारे को देखकर जैसा कि अंशिका ने कहा, बिल्कुल वही स्थिति मेरी भी है और खुशबू हम यहां तक महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में किसे जनता ने आशीर्वाद दिया, उसकी खुशबू कहां तक पहुंच रही है। युगल तिवारी के पास चलेंगे, रायपुर चलते हैं। रायपुर में युगल क्या चल रहा है, मूवमेंट कैसी है, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए आशीष, बिल्कुल अब मतगणना की तैयारी शुरू हो गई है। बिल्कुल जितने भी आला अधिकारी हैं, ऑब्जर्वर हैं, सभी यहां पर मौजूद हैं और मैं सीधी तस्वीर यहां से मतगणना केंद्र रायपुर से